अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। हाजरीन और सोशल मीडिया के नाजरीन, आप सिलसिला देख रहे हैं ज़हनी इम्तिहान, जो कि जनाब बढ़ता बढ़ता आज आखिरी और छठा प्री क्वार्टर फाइनल है। 12 टीमें थी जनाब, 12 टीमों के अंदर से 6 टीमें क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी और उसके अंदर से जनाब 6 टीमें निकलेंगी। 6 टीमों के अंदर से ये आज जनाब 12वीं टीम के अंदर से ये छठा मुकाबला है। एक टीम आगे जाएगी और एक पीछे रह जाएगी। हमारे साथ 2 टीमें हैं, एक तरफ है पेशावर, दूसरी तरफ है शेखुपुरा। अब देखना यह है कि कौन सी टीमें आगे बढ़ेगी और कौन सी टीम पीछे रह जाएगी। जी जनाब, आइए चलते हैं दोनों टीमों की तरफ, इनका तारुफ लेते हैं, इनसे पूछते हैं कौन है, क्या करता और कहां से तशरीफ लाए हैं, नाम क्या है। जी जनाब, हमारी दाईं तरफ है पेशावर की टीम, इनसे पूछते हैं, सुनते हैं। जी बताइए जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अब्दुल कफील बिन बशारत है। मेरा नाम अब्दुल कफील बिन बशारत है। मैं जामिया सदीकिया दलालिया में दरसन जामी सेकंड ईयर में तालीम हासिल करता हूँ। मेरी सिलेक्शन पेशावर की टीम में हुई है। माशाअल्लाह, खैर आगले, खुशामदीद। जी जनाब, दूसरे इस्लामी भाई पेशावर की टीम में। मेरा नाम मोहम्मद अली बाबर है और मैं मदरसातुल मदीना में हिफ्ज़ कर रहा हूँ और मेरी सिलेक्शन पेशावर की टीम में हुई है। माशाअल्लाह जी, तीसरे पेशावर के इस्लामी भाई खान साहब। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद अवैस रज़ा है। मेरे वालिद का नाम मोहम्मद सफदर अली है और मैं मदरसातुल मदीना में हिफ्ज़ करता हूँ और मैं पेशावर टीम में सिलेक्शन हुई है। माशाअल्लाह जी जनाब, दूसरी तरफ हमारी शेखपुरा की टीम है। जी जनाब, अपना नाम बताइए, तारुफ करवाइए। मेरा नाम माइक के करीब होकर बोलिए। मेरा नाम मोहम्मद बुरहान रज़ा है और मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद आज़म है और मैं हिफ़्ज़ कर रहा हूँ मदरसातुल मदीना में और मेरी सिलेक्शन शेखपुरा टीम में हुई है। माशाअल्लाह जी, दूसरे इस्लामी भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हाफिज़ शम्स बिन इजाज़ अली है। मैं जामियातुल मदीना 3rd ईयर का तालिब इल्म हूँ और मेरी सिलेक्शन शेखपुरा टीम में हुई है। माशाअल्लाह जी, तीसरे इस्लामी भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल बूटा है और मैं मदरसातुल मदीना में हिफ्ज़ कर रहा हूँ और मेरी सिलेक्शन शेखपुरा की टीम में हुई है। माशाअल्लाह जनाब, ज़हनी इम्तिहान के अंदर आज टाकरा है पेशावर वर्सेस शेखपुरा। देखना यह है कि पठानों का शहर पेशावर आगे बढ़ेगा या शेखपुरा के इस्लामी भाई बाजी मारेंगे। हमारे सामने लगता ऐसा है कि नाज़रीन के अंदर से भी शेखपुरा के इस्लामी भाई तशरीफ लाए हुए हैं और जनाब पेशावर के इस्लामी भाई। अब देखना यह है कि शेखपुरा या पेशावर कौन मारेगा बाजी। जी जनाब, पहला सेगमेंट है, स्क्रीन पे चलते और देखते हैं जनाब। इल्म की दुनिया, पहला सेगमेंट है इल्म की दुनिया जनाब। अब जनाब दोनों टीमों से सवालात करते हैं। पहला सवाल हम करने जा रहे हैं टीम पेशावर से। देखते हैं कि खानों का शहर क्या है देता जवाब। पहला सवाल यह है, तवील क़याम करना अफजल है या ज्यादा रकातें पढ़ना। तवील क़याम करना 4 रकत फ़र्ज़ पढ़ने से ज़्यादा अफजल है। जितनी देर 4 रकत फ़र्ज़ में लगाई जाए उतनी देर 2 रकत फ़र्ज़ में तवील क़याम करके लगाई जाए तो ज़्यादा अफजल है। नमाज में क़याम तवील होना कसरत रकत से अफजल है, यानी जबकि किसी वक्त मुअय्यन तक नमाज पढ़ना चाहे, मसलन 2 रकत में इतना वक्त सर्फ कर देना 4 रकत पढ़ने से अफजल है। पहला जवाब टीम पेशावर ने दिया, 2 नंबर हासिल कर चुके हैं। जी जनाब, जिक्रुल्लाह की नियत से सारे मिलकर जोशो खरोश के साथ सुभान अल्लाह की सदा बुलंद कीजिए एक मरतबा। बोले सुभान अल्लाह। जी जनाब, पहला सवाल हम करते हैं टीम शेखपुरा से। इस्लामी भाई जनाब जवाब दीजिए। सवाल यह है, कब आमीन कहने से नमाज टूट जाती है। 25 सेकंड के अंदर जवाब देना होगा। कब आमीन कहने से नमाज टूट जाती है, इसकी कोई सूरत बयान कीजिए।
जल्दी कीजिए जनाब, 10 सेकंड रह गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब नमाज पढ़ रहा हो और उसको छींक आई हो और दूसरा शख्स कहे यरहमुकल्लाह और छींक आने वाला कहे आमीन, तो इस सूरत में आमीन कहने वाले की नमाज टूट जाएगी। नमाज पढ़ने वाले को छींक आई तो दूसरे ने यरहमुकल्लाह कहा, इस पर छींक आने वाले ने आमीन कहा, तो उस सूरत में आमीन कहने से नमाज टूट जाएगी। शेखपुरा वाले 2 नंबर हासिल कर चुके हैं, इनका जवाब दुरुस्त है। अब जनाब दूसरा सवाल हम करेंगे टीम पेशावर से, जवाब दीजिए। इल्मे जाती का क्या मायना है? इल्म का चराग है, ज़हन इम्तिहान है। इल्म ज़ाती का माना यह है कि जो वो इल्म, ऐसा इल्म के जो बेखुदा के दिए खुद से हासिल हो। जी जनाब, इल्मे जाती का ये मायना है कि बेखुदा के दिए खुद हासिल हो, तो जवाब दुरुस्त दे दिया है। 2 नंबर हासिल किए हैं जनाब टीम पेशावर ने। सारे इस्लामी भाई जिक्रुल्लाह की नियत के साथ, अल्लाह का जिक्र की नियत के साथ बोले सुभान अल्लाह। जी जनाब, अगला सवाल करेंगे टीम शेखपुरा से, जवाब देगी टीम शेखपुरा। क़यामत के रोज जहन्नम को किस हाल में लाया जाएगा? कर लो रोशन दिया। क़यामत के रोज़ जहन्नम को इस हालत में लाया जाएगा कि उसकी 70,000 लगामें होंगी और हर लगाम को 70,000 फरिश्ते खींच रहे होंगे। क़यामत के रोज जहन्नम को इस हाल में लाया जाएगा कि उसकी 70 लगामें होंगी और हर लगाम को 70,000 फरिश्ते खींच रहे होंगे। इनसे गलती हो गई है, लेकिन हम इनको पूरे नंबर देते हैं, तो 2 नंबर हासिल करेंगे शेखपुरा वाले। 70 लगामें होंगी, 70,000 नहीं, 70 लगामें होंगी। जी जनाब, तीसरा सवाल है टीम पेशावर से, पेशावर वाले जवाब देंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कितने साल दुनिया में कयाम फरमाएंगे? 25 सेकंड के अंदर टाइम, 25 सेकंड का टाइम है, जवाब देना होगा, 2 नंबर मिलेंगे, नहीं देंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कितने साल दुनिया में कयाम फरमाएंगे? आप अलैहिस्सलाम के ज़ाहिरी उम्र मुबारक तकरीबन 40 साल का मजमूई अरसा तकरीबन 40 साल है। आसमान पर उठाए जाने से पहले आपने 33 साल का अरसा गुजार चुके हैं। अब जब दोबारा तशरीफ़ लाएंगे तो 7 बरस का अरसा ज़मीन पर गुजारेंगे। कितना कमाल का सवाल है और कमाल का जवाब है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पर कयाम का मजमूई अरसा 40 साल है। आसमान पर तशरीफ ले जाते वक्त आपकी उम्र 33 साल थी। अब जो कुर्बे क़यामत में तशरीफ लाएंगे तो 7 बरस क़याम फरमाएंगे। जवाब दुरुस्त दे दिया है, 2 नंबर हासिल करेंगे जनाब टीम पेशावर के इस्लामी भाई। अब जनाब तीसरा सवाल करने जा रहे हैं हम। इल्म की दुनिया सेगमेंट है, शेखपुरा के इस्लामी भाई हैं। किन परिंदों की बीट पाक है? किन परिंदों की बीट पाक है? वो हलाल परिंदे जो ऊंचा उड़ते हैं, जैसे मीना, मुर्गाबी वगैरह। जो हलाल परिंदे ऊंचे उड़ते हैं जैसे कबूतर, मीना, मरगाबी, उनकी बीट पाक है, तो जनाब इनका जवाब दुरुस्त है। 2 नंबर हासिल कर लिए हैं जनाब टीम शेखपुरा ने। अब चलते हैं नंबरों की तरफ। शेखपुरा वाले और जनाब पेशावर वाले दोनों आमने सामने हैं और दोनों के दरमियान मुकाबला था। टीम जनाब पेशावर थी और दूसरी तरफ थी टीम शेखपुरा, तो दोनों ने जनाब बराबर नंबर हासिल कर लिए। अब अगला सेगमेंट जनाब स्क्रीन पे दिखाया जाएगा। सेगमेंट का नाम है सवालो जवाब कुरान से। सेगमेंट का नाम होगा सवालो जवाब कुरान से, कुरानी मालूमात। कमाल का सवाल, पहला ही सवाल हम सवाल करेंगे टीम पेशावर से। बताइए जनाब, सवाल है वो कौन से मेजबान हैं जो बगैर मेहमान के खाना तलामुल नहीं फरमाते थे? अगर देंगे जवाब तो 2 नंबर हासिल करेंगे और अगर नहीं जवाब देंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। 25 सेकंड के अंदर जवाब देना होगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इन्होंने जवाब दिया कि मेजबान के बगैर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खाना नहीं तनावुल फरमाया करते थे। इनका जवाब दुरुस्त है, 2 नंबर हासिल किए जनाब। पहला सवाल हम करेंगे, सेगमेंट का नाम सवालो जवाब कुरान से। पहला सवाल कर रहे हैं टीम शेखपुरा से। बताइए जनाब,
उलुल आज़म रुsul कौन से हैं? रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। जी जनाब, जल्दी कीजिए। हज़रत मूसा, हज़रत ईसा, हज़रत नूह, हज़रत इब्राहिम और प्यारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उलुल आज़म रुsul हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और जाने कायनात आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इनका जवाब दुरुस्त है। 2 नंबर हासिल कर चुके हैं जनाब टीम शेखुपुरा वाले। अब देखना यह है कि बराबर बराबर इन दोनों की कश्तियां चल रही है, दरिया कौन पहले पार करेगा। अब जनाब दूसरा सवाल होने जा रहा है। सेगमेंट का नाम सवालों जवाब कुरान से। बताइए जनाब पेशावर वालों, किस नबी अलैहिस्सलाम की दुआ से उनकी भाई को नबूवत मिली? किस नबी अलैहिस्सलाम की दुआ से उनके भाई को नबूवत मिली? है अंधेरा उठा चार सू। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से उनके भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली। इन्होंने जवाब दिया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ की वजह से हजरत हारून अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली। तो जनाब इनका जवाब दुरुस्त है। 2 नंबर हासिल कर चुके हैं जनाब टीम पेशावर वाले। आप जनाब दूसरा सवाल हम करने जा रहे हैं टीम शेखुपुरा से। जी जनाब, सवाल यह है वो कौन से नबी अलैहिस्सलाम हैं जिन्होंने मां की गोद में अपने नबी होने की खबर दी? वो नबी अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है। इन्होंने अपनी माँ के गोद में नबूवत की दावत दी। जी जनाब, इनका जवाब दुरुस्त है। 2 नंबर हासिल कर लिए हैं जनाब टीम शेखुपुरा ने। तीसरा सवाल और आखिरी सवाल, सवालों जवाब कुरान सेगमेंट का आखिरी सवाल हम करने जा रहे हैं टीम पेशावर से। बताइए जनाब, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कुछ मौजिज़ात बताएं, उनके कुछ मौजिज़ात बयान फरमाएं। 25 सेकंड के अंदर आपको जवाब देना होगा। जी जनाब, आपका टाइम स्टार्ट हो चुका था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मौजूद, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मौजूद, अंधे को शिफा देना, मुर्दे को जिंदा करना, परिंदे पैदा करना। मुर्दा को जिंदा करना, आंधे और बरस वाले को अच्छा करना, परिंद पैदा करना, गैब की खबर देना वगैरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मौजिज़ात में से हैं। इनको जनाब 2 नंबर मिलेंगे। अगले जनाब, जी जनाब, अगला सवाल है टीम शेखुपुरा वाला से। इस सेगमेंट का आखिरी सवाल है। बताइए जनाब, टीम हमारे साथ है शेखुपुरा। बताइए कुरान पाक में मुबारक दरख्त किस दरख्त को कहा गया है? कुरान पाक में मुबारक दरख्त जैतून के दरख्त को कहा गया है। कुरान पाक में जैतून के दरख्त को मुबारक दरख्त कहा गया है। इनका जवाब दुरुस्त है। 9 नंबर हासिल कर लिए जनाब टीम शेखुपुरा ने। लगता है ऐसा है कि दरमियान में मुकाबला रुकेगा नहीं। दोनों कहते हैं कि जनाब हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। पेशावर वालों ने कहा कि हम जनाब आगे नहीं बढ़ने देंगे। शेखुपुरा वाले कहते हैं हम आगे बढ़ने नहीं देंगे। दोनों के जनाब दोनों सेगमेंटों के अंदर नंबर पूरे हैं। अब जनाब दोनों टीमों के नंबर 12-12 की निस्बत के साथ है। कमाल के नंबर हैं। अब जनाब तीसरा सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है समझो तो सही। जी जनाब, सेगमेंट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, समझो तो सही। अब होगा यूं कि एक इस्लाम भाई बॉक्स लेकर आएंगे और बॉक्स के अंदर जनाब पर्चियां होंगी। एक टीम उठाएगी और उसके अंदर कुछ अल्फाज लिखे होंगे, जुमला मुकम्मल करना होगा। बताइए जनाब। जी जनाब, टीम पेशावर के पास आए। अगर इन्होंने जवाब दिया तो इनको मिलेंगे जी जनाब, पर्ची में लिखे नेक डैश की। अगर इन्होंने जवाब दिया तो 5 नंबर मिलेंगे और अगर इन्होंने जवाब ना दिया तो नंबर नहीं मिलेंगे। नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करो। इनको जनाब 5 नंबर नहीं मिलेंगे।
इनका जवाब दुरुस्त नहीं है। ये पिछले जो प्रोग्राम्स थे उसके अंदर ये नेक्स्ट लोगों की सोहबत इख्तियार करे हो चुका था, लेकिन ये था नेक काम में सबकत लो। जवाब ये था नेक काम में सबकत लो। अब इनको जनाब नंबर नहीं मिलेंगे। दूसरी पर्ची जनाब शेखुपुरा की टीम की तरफ ले जाई जाएगी। बताइए जनाब शेखुपुरा वालों, एक पर्ची जनाब दी जाएगी। जी जनाब, अल्फाज है आमाल जजा और सजा, क्या होगा इसका जवाब? बारह सेकंड है जनाब, जल्दी कीजिए। क़यामत के दिन अमाल की जज़ा और सज़ा मिलेगी। इन्होंने जवाब दिया क़यामत के दिन अमाल की जजा और सजा मिलेंगी, लेकिन इनका मिलता जुलता जवाब है। जवाब यह है कि अमाल के मुताबिक जजा और सजा मिलेगी, लेकिन ये जनाब इनको हम जनाब 3 नंबर देते हैं। 5 नंबर नहीं मिलेंगे, 3 नंबर मिलेंगे। अब अगली पर्ची लाई जाएगी पेशावर की टीम के पास। खानों का शहर, पठानों का शहर, पर्ची निकालिए। जी जनाब, देखने से पहले दे दीजिए, बताएंगे आपको ही। हलाल रोजी, अल्फाज है हलाल रोजी। मशवरा कीजिए, 25 सेकंड आपके पास हैं। हलाल रोज़ी कमाना इबादत है। इन्होंने जवाब दिया हलाल रोजी कमाना इबादत था। पर्ची के ऊपर था हलाल रोजी, जुमला मुकम्मल करना था। सेगमेंट का नाम है समझो तो सही। तो इन्होंने कहा कि हलाल रोजी कमाना इबादत है, जवाब दुरुस्त दे दिया है। 5 नंबर हासिल कर लिए हैं पेशावर वालों में। अब जनाब शेखुपुरा वालों से पूछते हैं कि जनाब एक पर्ची उठाइए, अता फरमाइए, किस्मत की पूड़ी निकालिए। क्या लिखा है इसमें बताइए? लिखा है जनाब अल्लाह हर चीज, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। पर्ची के अंदर अल्फाज थे जनाब अल्लाह हर चीज। इन्होंने कहा अल्लाह हर चीज पर कादिर है, तो इनका जवाब दुरुस्त है। 5 नंबर हासिल कर लिया जनाब टीम शेखुपुरा के इस्लामी भाई ने। जी जनाब, समझो तो सही सेगमेंट का लास्ट और तीसरी पर्ची उठाएंगे पेशावर वाले। अपनी अपनी किस्मत की पर्ची एक एक इस्लामी भाई उठा रहा है, और देखना यह है कि क्या होगी इनकी किस्मत के अंदर। लफ्ज है बदगुमानी। पेशावर वाले मशवरा कर रहे हैं, काउंटडाउन टाइम शुरू हो चुका है इनका। जी जनाब, बताइए मशवरा करते हुए पेशावर वाले। बदगुमानी से बचना चाहिए। अल्लाह, ये तीसरी और लास्ट पर्ची थी समझो तो सही सेगमेंट के अंदर। पेशावर की टीम ने जवाब देना था बदगुमानी का। स्लाइड्स इनको दी गई थी, इनको कहा गया था कि इन जुमलों को याद किया जाए, और पहले से ही निसाब प्रोवाइड किया गया था, लेकिन जनाब इन्होंने लगता है ऐसा कि सही से नहीं समझा। सेगमेंट का नाम था समझो तो सही। इन्होंने कहा इनका जवाब जो है वो ये था कि बदगुमानी ना करो, लेकिन इन्होंने सही तरह जवाब नहीं दिया। अब इसलिए इनको 5 नंबर नहीं मिलेंगे। बदगुमानी ना करो जवाब था, पहले से आपको स्लाइड्स दी गई थी, समझना था आप लोगों ने। अब जनाब शेखुपुरा के इस्लामी भाइयों के पास चलते हैं। आखिरी पर्ची है, किस्मत की पुड़ी होगी, चाहे तो जनाब निकाल लें और खोल कर दिखाएं कि क्या है हमारी पर्ची के अंदर। जी जनाब, अल्फाज है सदका करना दौलत। जवाब देना होगा। सदका करना दौलों को काम नहीं करता। छोटे से इस्लामी भाई हैं, जल्दी कर दी है जवाब के अंदर। 25 सेकंड का टाइम था, चाहिए तो यह था कि मशवरा कर लेते, लेकिन उन्होंने मशवरा किया, खुद ही बताया, तो इनका जवाब दुरुस्त है। 5 नंबर हासिल कर लिए हैं जनाब टीम शेखुपुरा के इस्लामी भाई की वजह से, मोहम्मद बिलाल बिन मोहम्मद बूटा ने। तो जी जनाब, अगला सेगमेंट होगा प्यारा सेगमेंट, बहुत ही कमाल का सेगमेंट है। हम स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि अगली सेगमेंट के अंदर जनाब कौन सा सेगमेंट है। आइए जनाब, इश्क के रंग अगला सेगमेंट है, इश्क के रंग।
जी जनाब, स्कोर बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं स्कोर बोर्ड पे टीम पेशावर के इस्लामी भाई 17 नंबर हासिल कर चुके हैं और जनाब टीम शेखुपुरा के इस्लामी भाई 25 नंबर हासिल कर चुके हैं। अरे जनाब, तो इस तरह 8 नंबर के फर्क से शेखुपुरा वाले आगे बढ़ चुके हैं और टीम पेशावर के इस्लामी भाई पीछे हैं, लेकिन अभी भी वक्त बाकी है। हिम्मत कीजिए, अब ये चौथा सेगमेंट होगा इश्क के रंग। इश्क के रंग के अंदर देखना यह है कि कौन इस सेगमेंट के अंदर बाजी मारेगा। इसके अंदर बेल होगी, बेल बजानी होगी और जिन इस्लामी भाई ने, जिस टीम ने पहले बेल बजाई उसको जवाब देना होगा। अगर तो इन्होंने जवाब दे दिया तो इनको मिलेंगे 2 नंबर और अगर इन्होंने जवाब ना दिया तो इनके 2 नंबर माइनस कर दिए जाएंगे। जी जनाब, शेर पढ़ा जाएगा। पहला मिसरा मैं पढ़ूंगा, दूसरा मिसरा ये पढ़ेंगे। शेर का पहला मिसरा है। जी जनाब, रखिए अपने हाथ बेल के ऊपर। करे मुस्तफा क्या रहे जनाब, पेशावर वालों ने पहले बेल बजा दी है। अब देखना यह है कि देते हैं ये क्या जवाब। जी जनाब, 25 सेकंड लग चुके हैं, जवाब दीजिए। करे मुस्तफ़ा की इहानतें, खुले बंदो उस पे ये जुर्रतें, क्या नहीं मैं क्या नहीं हूँ मुहम्मदी, अरे हाँ नहीं, अरे हाँ नहीं। करे मुस्तफा की इनानतें, खुले बंदे उस पे ये जुर्रतें, मैं क्या नहीं हूँ मुहम्मदी, अरे हाँ नहीं, अरे हाँ नहीं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इस तरह जनाब पेशावर वालों को 2 नंबर मिलेंगे। तो जी जनाब, 8 नंबर का फर्क था, लेकिन पेशावर वालों ने कहा हम पीछे नहीं रहेंगे। 6 नंबर के फर्क की वजह से पेशावर वाले जनाब पीछे और शेखुपुरा की टीम आगे। 6 नंबर का फर्क है, लेकिन अभी वक्त बाकी है, सेगमेंट्स बाकी है। देखना यह है कि कौन सी टीम आगे बढ़ेगी। शेर मैं पढ़ूंगा, पहला मिसरा नहीं पढ़ूंगा, दूसरा मिसरा पढ़ूंगा। पहले मिसरे का जवाब देना होगा। शेर ये है, दरिया बहार है जनाब, कट्ठी बैल बजा चुके हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा रोग। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। शेखुपुरा की टीम के एक इस्लामी भाई ने चाहा कि मैं अपनी कश्ती को डुबो दूं और साथ दूसरों को भी ले चलूं, लेकिन दूसरे ने कहा कि जनाब अगर आपके हाथ में कश्ती की नैया की किस्मत है तो हम भी आपको डूबने नहीं देंगे। लेकिन इसके अंदर कुछ फर्क था कि शेखुपुरा के इस्लामी भाई ने पहले बेल बजाई। और अब पूछना यह है, आपके ज़हन में कौन सा था शेर, कौन सा शेर था, सुनाइए। 25 सेकंड लगाइए। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा मेरे नहीं जनाब, अगर आपका जवाब दुरुस्त हो जाता तो मैं दोबारा सवाल कर लेता, लेकिन अब इसके अंदर आपको वक्त नहीं दिया जाएगा। तो इस तरह जनाब आपके नंबर नहीं काटते, लेकिन शेखुपुरा वालों को 2 नंबर दे देते हैं। शेखुपुरा के इस्लामी भाइयों को 2 नंबर मिलेंगे। ये मरहलावार आगे बढ़ते हुए अपने नंबरों को बरकरार रखते हुए शेखुपुरा वाले कह रहे हैं पेशावर के इस्लामी भाइयों हमने आपको आगे नहीं बढ़ने देना। तो जी जनाब, शेर का दूसरा मिसरा पढ़ा जाएगा, पहला बताना होगा। शेर ये है, दूसरा मिसरा मैं पढ़ूंगा, पहला आपको बताना होगा। तू ही सरवरे है। अरे जनाब, पेशावर वालों ने बेल बजा दी है, देखना ये कि आगे बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते। शेर का पहला मिसरा पढ़ना होगा। जनाब 10 सेकंड रह गए हैं, जल्दी कीजिए। 5 सेकंड रह गए हैं पेशावर वालों, 1 सेकंड। अल्लाह अल्लाह। जी जनाब, शेर ये था, तेरा मसनदे नाज है अर्शे बरी, तेरा महरम राज है रूहे अमी,
तू ही सरवरे हर दो जहां है शाह, तेरा मिसल नहीं है खुदा की कसम। तो इस तरह जनाब पेशावर वालों ने कहा हम दूर की टीम है तो जनाब हम आगे क्यों जाए, हम वापसी की तरफ लौटते हैं। तो इस तरह जनाब पेशावर की टीम अपने 2 नंबर कम करवाते हुए अगला शेर है जनाब। पहला मिसरा पढ़ा जाएगा, दूसरे का जवाब देना होगा। इल्म का चराग है, ज़हन इम्तिहान है। कह लेगी सब। अरे जनाब पहले बैल बजा चुके हैं, पेशावर वालों ने पहले बैल बजाई है। पेशावर वालों से अब लिया जाएगा इसका जवाब। कह लेगी सब कुछ उनके सनाखा की खामोशी, चुप हो रहा है कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे। इन्होंने जवाब दिया कह लेगी सब कुछ उनके सनाखा की खामोशी, चुप हो रहा हूं कहकर मैं क्या क्या कहूं तुझे। जवाब दुरुस्त दे दिया है जी जनाब। अब आखिरी एक सेगमेंट है, एक शेर इनसे पूछा जाएगा। अब वो शेर होगा आउट ऑफ सिलेबस। आउट ऑफ सिलेबस एक शेर सुना जाएगा। नंबरों का कुछ तो फर्क है, बहुत ही आसान शेर है, लेकिन इनको बजर बजानी होगी तो ही इनसे जवाब लिया जाएगा। शेर ये है जी जनाब, सच्ची बातें सिखाता। अरे जनाब खुबरा वालों ने बेल बजा दी है, अब देखना यह है कि ये जवाब देते हैं कि नहीं। 25 सेकंड का टाइम है। सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी राह दिखाते ये हैं। अरे जनाब टीम शेखुपुरा वाले 2 नंबर हासिल कर चुके हैं। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, सच्ची बातें सिखाते ये हैं, सीधी राह पे चलाते ये हैं। तो इस तरह का जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो चुका है। नाथ हजरात शेर पढ़ेंगे। सच्ची बातें सिखाते ये हैं, सच्ची बातें सिखाते ये हैं, सच्ची बातें सिखाते ये हैं, सीधी राह चलाते ये हैं, सीधी राह चलाते ये हैं। अब चलते हैं स्कोर बोर्ड की तरफ। बहुत से नंबरों का फर्क है, एक तरफ है पेशावर की टीम, दूसरी तरफ है शेखुपुरा की टीम, लेकिन जनाब नंबरों का बहुत ज्यादा फर्क है। पेशावर के नंबर है 19 और जनाब शेखुपुरा की टीम के नंबर है 27, 19 और शेखुपुरा की टीम के नंबर है 29। 10 नंबरों का फर्क है। अब जनाब आखिरी सेगमेंट है, स्क्रीन पे आपको सेगमेंट दिखाया जा रहा है, जहानत की जंग किसमें है दम। अब देखना यह है कि इन दोनों टीमों में किसमें है दम। जी जनाब एक तरफ है पेशावर, दूसरी तरफ शेखुपुरा, अपनी अपनी जगह तब्दील करेंगे और अगर दोनों ने पांचों के पांचों सवालों को जवाब दुरुस्त दिए तो 5 नंबर मिलेंगे। अगर एक नंबर भी गलत हुआ तो नंबर काटे जाएंगे। जी जनाब पेशावर वाले शेखुपुरा जाते हुए, शेखुपुरा वाले पेशावर जाते हुए खड़े होकर सवाल का जवाब देंगे। जी जनाब पहले की तरफ आ जाइए, इस तरफ तशरीफ लाइए। एक तरफ है पेशावर के इस्लामी भाई, दूसरी तरफ है जनाब शेखुपुरा के इस्लामी भाई, दाई तरफ है हमारे शेखुपुरा के इस्लामी भाई, बाई तरफ है हमारे पेशावर के इस्लामी भाई। जल्दी जल्दी जवाब देना होगा। माइक के करीब होकर। बिल्ली चूहे का जूठा मकरू है। सही। वुज़ू के 5 फराइज हैं। गलत। कानों का मसा करना फर्ज है। गलत। जिस पर गुस्ल फर्ज हो वो अज़ान का जवाब दे सकता है। सही। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10 मौज़िन थे। गलत। अरे जनाब पांचों के पांचों जवाब दुरुस्त दे चुके हैं। शेखुपुरा के इस्लामी भाई के आगे बढ़ते हुए अब जनाब पेशावर के इस्लामी भाई, लास्ट इस्लामी भाई, आखिरी सेगमेंट का आखिरी मरहला। अब देखना यह है कि जनाब कितनी तैयारी के साथ ये तशरीफ लाए हैं। इनका नाम है जनाब अब्दुल कफील बिन बशारत और जवाब जिन्होंने पहले दिया शेखुपुरा के इस्लामी भाई शम्स तबरेज बिन एजाज थे। अब अब्दुल कफील बिन बशारत पेशावर की टीम से है। जी जनाब जवाब दीजिए, जल्दी जल्दी जवाब देना होगा। इब्लीस
पहले बहुत बड़ा आलिम था। सही। सबसे आखिर में मौत जिन्नात को आएगी। गलत। पानी बरसाने वाले फरिश्ते का नाम इसराफील है। गलत। जिन्नात के वजूद का इनकार कुफ्र है। सही। बुरे जिन्नात को शयातीन कहते हैं। गलत। अरे जनाब एक गलती कर चुके हैं, 4 नंबर मिलेंगे। शेखुपुरा और पेशावर की टीम के इस्लामी भाई आपस के अंदर ये आखिरी प्री क्वार्टर फाइनल था। अब जनाब पेशावर वाले और शेखुपुरा वाले, लेकिन जनाब पहले से ही मामला क्लियर है। 23 नंबर है पेशावर वालों के और जनाब शेखुपुरा की टीम के इस्लामी भाइयों के 34 नंबर है। तो आज का मुकाबला शेखुपुरा वाले जीत चुके हैं। पेशावर वाले आगे तशरीफ लाएंगे, इनको तोहफे पेश किए जाएंगे। नाथ खान हज़रात आगे तशरीफ लाएंगे, सलाम का शेर पढ़ा जाएगा। जी जनाब, पेशावर वालों को तोहफा दिया जाएगा। जी ये लें इस्लामी भाई अब्दुल कफील भाई, उसके बाद दूसरे पेशावर के इस्लामी भाई थे अली भाई, तीसरे इस्लामी भाई थे उवैस बिन सफदर अली। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। इंशाल्लाह आइंदा आगे बढ़ते रहिए और बहुत से मराहिल हो गए, आपको मौका दिया जाएगा इंशाल्लाह। तो आज का आखिरी प्री क्वार्टर फाइनल था ये। अब क्वार्टर